आपने इस चीज़ को नहीं जाना तो बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक कर रहे हो, इसका ये मतलब है। तो पूरी बात पूरी तरह से जब आप सुनोगे, आज की ये वाली बातें जो मैं आज बताने वाली हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने जब देखा कि बहुत सारे लोग जो है इतना ज़्यादा अपने शरीर को तकलीफ़ दे रहे हैं अपने आरोग्य को ठीक करने के नाम पे, कि आरोग्य को और ख़राब कर रहे हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ एक्सेसिव करने से क्या होता है, हद से ज़्यादा आसनास, हद से ज़्यादा जो हमारी बॉडी रिजिस्ट ही नहीं कर पा रही, उन चीज़ों को करने से कई लोगों को मैंने लो बीपी होते हुए देखा है, कई लोगों को चक्कर आके गिरते हुए देखा है, कई लोगों को मतलब ऐसे बताते हैं, जब वो कुछ लोगों को मैंने सुना इधर उधर से। और फिर उसी के साथ में कई लोगों को हार्ट अटैक के भी सिचुएशन दिखाई देते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा एक्सेसिव चीज़ें करते हैं। योगा करना चाहिए। योगा क्या सिर्फ शारीरिक रूप से आसनास और एक्सरसाइज करना होता है? बिल्कुल भी नहीं। अपनी लिसन योर बॉडी ऑलवेज, कि आपकी बॉडी किस तरह से रेजिस्ट कर रही है, किस तरीके से आगे बढ़ रही है। बहुत हद से ज़्यादा जिम करने से काफ़ी लोगों को कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ये भी आपने ज़रूर ही ऑब्जर्वेशन किया होगा। अगर आपको पता चलता है तो आप देखना, कोई भी चीज़ जो है एक्सेसिव ख़राब होती है, बट जब कोई भी चीज़ बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बैलेंस रूप में होनी चाहिए। और बैलेंस हमें कैसे समझ में आएगा कि मैं बैलेंस हूँ? जब हमारा शरीर पूरा योगा करने के बाद एक्टिव रहता है पूरे दिन, तो इसका मतलब है कि हमने बहुत ही अच्छे से आज बहुत अच्छे से किया है। पूरा दिन हमारा एनर्जेटिक रहा, पूरा दिन हमारा जो है एक्टिव रहा। उसी के साथ में जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी ठीक हो रहे हैं। योगा मतलब ये नहीं कि आप आसनास और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हो और फिर बाद में दिन भर थके पड़े रह रहे हो, या फिर हेल्थ इशू कोई भी अच्छा हो ही नहीं रहा है। योगा से आपने सुना होगा कि बहुत सारे हेल्थ अच्छे होते हैं। मैंने खुद जब मैंने अपने क्लास में देखा, इतने सारे बेनिफिट्स देखे जब स्टूडेंट्स के, डेफिनेटली ऐसे ऐसे हेल्थ इश्यूज़ जो कि कम ही नहीं हो रहे थे। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ जो थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से, नी पेन से तकलीफ़ से आए थे, उनका नी पेन भी ख़त्म हो गया। बहुत सारे पीसीओडी, पीसीओएस, इनरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। शुगर तक के कंट्रोल होके 108, किसी का था 180, 170, 200 तक के जाता था, वो खुद आज बोल रहे कि 108 पे आया है। मैं एकदम से 5-6 दिन में ही जब मैंने योगा किया, योगा करने के बाद में क्या इतना सारे फ़ायदे हो सकते हैं? क्या थायराइड भी पूरी तरह से ठीक हो सकता है? थायराइड का तो दवाई कंटिन्यूअसली चलनी चाहिए, ये बोलते हैं डॉक्टर्स हमेशा। जिनका इंसुलिन तक के चल रहा था डायबिटीज़ के कारण, उनका हेल्थ अच्छा हो रहा है, उनको अभी इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और जो दवाई लेते थे थायराइड का, हमेशा कंटिन्यूअसली लेते रहना चाहिए, ये बोला जाता था उनको कि एक दिन भी स्किप नहीं करना, उसकी वजह से आपका वेट गेन हो सकता है या फिर वेट लॉस हो सकता है, अगर हाइपो और हाइपर किसी भी प्रकार का अगर थायराइड है। फिर भी मैंने खुद अपने क्लासेस में इतने सारे लोगों की हीलिंग हो चुकी है कि वो अभी पूरी तरह से स्वस्थ है, उनका थायराइड पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है, उनका पूरा डायबिटीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, शुगर मतलब बैलेंस हो चुका है, इंसुलिन के लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। नी पेन जिनको था वो पूरा नी पेन पूरा ख़त्म हो गया है। जिनको पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम था, जिनको इरेगुलर पीरियड्स थे, बहुत 2-3 मंथ्स के बाद में पीरियड्स आते थे और बहुत परेशान थे, जिसकी वजह से वो लोग भी अपने लाइफ में क्या करने लगे हैं कि वो अब पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने रेगुलर पीरियड्स हो गए हैं। उसी के साथ में किसी का मेनोपॉज, अर्ली मेनोपॉज का भी प्रॉब्लम हुआ था, उन लोगों का भी मैंने खुद हीलिंग किया है। और मेडिटेशन और प्राणायाम के द्वारा आपको क्या लगता है कि सिर्फ शरीर रूप से करने से सारी चीज़ें हो जाएंगी? शरीर में योगा और आसनास करने से मतलब योगा में आसना ही होते हैं सिर्फ? नहीं, उसमें प्राणायाम और मेडिटेशन भी होते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ये। उसी के साथ में मुद्रास होते हैं और कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं जो कि हमारे लाइफ में इनको करना बहुत ज़रूरी है। योगा इज़ नॉट जस्ट एक्सरसाइज, योगा हमारा लाइफस्टाइल है, योगा हमारा जीवन है। जो डिप्रेशन में थे उन लोगों की हीलिंग हो गई है। वो जो डिप्रेशन में तड़प रहे थे, सुसाइड अटेम्प्ट्स करने का कोशिश कर रहे थे, उनको सुसाइडल थॉट्स आते थे और वो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। कैसे? क्या सिर्फ आसनास करने से या एक्सरसाइज करने से? एक्सरसाइज ज़रूरी है, आसनास ज़रूरी है, पर वो सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्राणायाम, मेडिटेशन करते हो अपने लाइफ में और मुद्रास को इंक्लूड करते हो, एक 1 आवर टू 1.5 आवर या 2 आवर्स अपने आप को समय दीजिए।
एवरी डे अपनी लाइफ को बेस्ट बनाइए। जो डिप्रेशन में थे वो पूरी तरह से हील हो गए हैं। मैंने कई लोगों के सबकॉन्शियस माइंड हील किए हैं, जो वुंडेड थे, जो कि दिमाग में कोई थॉट्स चलते रहता था, प्रेजेंट यहाँ पे है लेकिन चल कहीं और रहा है माइंड। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हो रही है ना। लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें आसनास सिर्फ नहीं करने हैं बाबा, बहुत सारा एक्सरसाइज या सर्कस नहीं करना है हमें। सर्कस मैट पे सर्कस करके कोई फ़ायदा नहीं, इसका बल्कि नुकसान हो रहा है। जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से किसी लोगों को, मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को कि लो बीपी हो जा रहा है, ये हो रहा वो हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, और किसी को हार्ट बीट बहुत तेज। अरे आपकी बॉडी को आप सुनो, आपकी एज को आप सुनो कि आप कौन से एज में हो, आप बहुत छोटे हो या बहुत बड़े एज में हो। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, किस चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। देखिए, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, ये अगर करना ही है तो जिम ही कर लीजिए, फिर योगा में क्यों आए हो। आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ही अगर चाहिए, बहुत सारे आसना और सर्कस ही करने हैं, तो फिर तो कुछ लोगों का ये डिमांड होता है, लेकिन उसके क्या नुकसान होते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। और हाँ, और एक जैसे कि मैंने पिछली बार भी एक वीडियो में बताया था कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग नहीं कि बस प्राणायामा के नाम से पहले दिन एक प्राणायामा करा दिया 5 मिनट का, या फिर 2-3 मिनट का, 5 मिनट का, और फिर दूसरे दिन दूसरा प्राणायामा कराया 5 मिनट का लगभग, और फिर तीसरे दिन तीसरा प्राणायामा कराया जो कि बिल्कुल अलग है। फिर चौथे दिन चौथा प्राणायामा, पाँचवें दिन पाँचवा प्राणायामा, छठवें दिन छठवा प्राणायामा, सातवें दिन सातवां प्राणायामा, आठवें दिन आठवां प्राणायामा। ऐसे रेगुलरली आप अलग अलग प्राणायामा कराने से भले ही उनका एंटरटेनमेंट कर रहे हो, लेकिन माइंड को क्या मैसेज जा रहा है, माइंड को बहुत निगेटिव मैसेजेस जाते हैं। इसकी वजह से ये ज्ञात होना चाहिए हमें ना कि हम लोग का माइंड जो होता है कंफ्यूज हो जाता है इस तरीके से करने से, और हमारा माइंड जिस प्रकार से डोपामाइन और जो केमिकल्स रिलीज़ करने चाहिए उसकी जगह पे और कंफ्यूजन वाले एनर्जीज रिलीज़ होते हैं। और उसके बाद में, उस समय में तो समझ में नहीं आता कि हेल्थ इश्यूज़ क्या हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद में हेल्थ इश्यूज़ शुरू होने लगते हैं, तो तब लगता है कि यार मैंने क्या किया। योगा करने से चमक आती है चेहरे पे, लेकिन अगर गलत तरीके से योगा कर रहे हो तो आपका चेहरा डाउन होते जाएगा। कैसे होगा, बहुत लो फील करोगे। एक तो दिन भर जो है एक्टिविटी में बहुत नींद आएंगी, और फिर आप कम से कम, हाँ, और उसी के साथ में रिलैक्सेशन टेक्निक भी बहुत ज़रूरी है। जब भी योगा कर रहे हो बीच बीच में रिलैक्सेशन टेक्निक्स, और उसी के साथ में योग निद्रा एवरीडे करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इतना ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने आप को 1 घंटे तक के अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो, और बाद में योग निद्रा भी नहीं कर रहे हो, तो उसका तो और भी ज़्यादा। योग निद्रा भी वो भी ऐसा कि बस शवासन में सो गए और उड़ गए, इसको थोड़ा ना योग निद्रा बोलेंगे। योग निद्रा मतलब एक एक पार्ट को रिलीज़ करना, एक एक पार्ट को रिलैक्स करना है, एक एक बॉडी पार्ट को। ये सारी चीज़ें मुझे इसलिए बतानी पड़ रही है कि काफ़ी लोगों को मैंने तकलीफ में देखा है, योगा के नाम से अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए जा रहे हैं या फिर ख़राब करने जा रहे हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो ये चीज़ बहुत पता होनी चाहिए सभी को कि हम अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए आए हैं, ना कि ख़राब करने के लिए। काफ़ी लोगों को ये भी देखा है जो कि अच्छे रेगुलर पीरियड्स होते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आसनास और एक्सेसिव एक्सरसाइज करने की वजह से, एक्सेसिव कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए ना, तो इरेगुलर पीरियड्स हो गए उनको। जो प्रॉब्लम नहीं थी वो प्रॉब्लम होने लगी, और चेहरे पे निखार ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब सही तो कर ही नहीं रहे हो। अगर चेहरा बहुत ज़्यादा डल हो गया है, आँखों में झुर्रियाँ हो रही है, या फिर आँखों में कालापन होते जा रहा है दिन ब दिन, और चेहरे पे कोई चमक नहीं है, गोरा होने की बात नहीं कर रही हूँ मैं। गोरा या आसनास करने से या प्राणायामास या मेडिटेशन करने से आप बहुत ज़्यादा गोरे हो जाओगे, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि आपके चेहरे पे एक ऐसी चमक आएंगी जो कि आपके अंदर से आएंगी, और आपको बहुत पीसफुलनेस रहता है, बहुत एक्टिवली रहता है, हैप्पीनेस फील करते हो जब आप प्राणायाम, मेडिटेशन और योगा आसनास को भी उसमें इंक्लूड करके, और मुद्रास को भी इंक्लूड करते हो, और योग निद्रा को भी, और रिलैक्सेशन टेक्निक्स को भी इंक्लूड करते हो। जितना भी है आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ एक्सेसिव नहीं करनी है। आपको एंजॉय करने के लिए या जिम करने के लिए नहीं जा रहे हो जिसके वजह से कि अपने आप को, बॉडी को तकलीफ़ दे। हमेशा याद रखिए कि अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देनी है। वो उस समय भले ही समझ में नहीं आ रहा है जब आप अपने बॉडी को तकलीफ़ दे रहे हो बहुत ज़्यादा आसनास या एक्सरसाइजेस एंड बहुत ज़्यादा करके, अगर अपने बॉडी को उस समय आप तकलीफ़ दे रहे हो तो वो उस समय शायद किसी को समझ में नहीं आए, लेकिन उसका रिज़ल्ट बाद में
ने बहुत बुरी तरह से, मेरे को इसीलिए ये सारी चीज़ें बतानी पड़ रही है क्योंकि काफ़ी लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं और अपने ही हेल्थ के साथ में खेल रहे हो। आप योगा योगा एक ऐसा टेक्निक है जो कि सही तरीके से गुरु के अंडर रह के ही करना चाहिए, वो भी सही गुरु के अंडर। कोई भी ऐसी चीज़ें ना करे जिससे कि आपका हेल्थ इशू और ज़्यादा बढ़ने लगे, इसका हमेशा याद रखें। और उसी के साथ में एवरीडे सेम प्राणायामास, जो मेन इंपॉर्टेंट प्राणायामास है, उसको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। वो सेम प्राणायामास कौन कौन से हैं आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। आप ज़रूर ही मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको आज का वीडियो कुछ समझ में आया या फिर मेरी बातें आपको बहुत गलत लगी। अगर गलत लगी तो क्यों लगी, फिर इस पर हम बाद में आने वाले वीडियोस पे बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक।